ब्रह्म, ईश्वर ही है सब जगह। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने रूप हैं, जितने नाम हैं, उनमें लगता है कोई वैविध्य है, विविधता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है। ऐसा लगता है कि सृष्टि में कितनी अनेक रूपताएं हैं, पर वो अनेक रूप होने पर भी वो एक ही है। किसी एक से ही वैविध्य है, विविधताएं किसी एक से ही हैं। और उस एक के विषय में वेद ऐसा ही कहते हैं, एको हम बहुश्यामः। ये वैदिक वाक्य है। वेद में ऐसा आया कि जो बहुत दिखाई दे रहा है वो कोई एक ही है। एको हम बहुश्यामः, वो बहुत होकर दिखाई देता है, अनेक होकर दिखाई देता है। जैसे एक मिट्टी से अनेक बर्तन दिखाई दे रहे हैं, एक स्वर्ण से अनेक आभूषण दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कभी कभी कोई एक अपनी सत्यता को प्रदान करता है, फिर अनेक हो जाता है। जैसे मिट्टी अपनी सत्यता ही तो दे रही है घड़े को, या कुल्हड़ और सकोरे और सुराही को और दीपक को। अगर मिट्टी अपनी सत्यता न दे, मिट्टी अपना अस्तित्व प्रदान न करे किसी आकार को, तो आकार रह ही नहीं सकता। घड़े में जो आकार है और सुराही का आकार अलग है, दीपक और कुल्हड़ का आकार बिल्कुल अलग है। उनके गुण और दोष प्रकृति सब अलग है। उनमें क्या क्या गुण दोष हो सकते हैं, उनके क्या हो सकता है। दीपक क्या करेगा, सुराही क्या करेगी, घड़ा क्या करेगा, पर उसमें जो सत्यता है मिट्टी की, वो एक ही है सब में। वो एक ही सत्य है, वो सभी पात्रों में है, उन विविधताओं में। वैसे ही भगवान है, उन्हीं से ये है। हम पंचदेव उपासक हैं, उनमें गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा, ये पंच तत्व एक ही है। और इन पंच तत्वों में जो अलग 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 दिखाई दे रही है वो ब्रह्म ही है। यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा ही है कि भगवान हनुमान यहाँ पहुँचे, फिर ट्रस्ट को आदेशित किया गया न्यायालय के द्वारा, और फिर कहीं अच्छे सज्जन पुरुष मिल जाएं तो फिर अच्छे कार्य होते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है, अच्छे लोग मिल जाएं एक जगह। संगच्छत्वम संवदत्वम सबो मनान से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। जब सज्जन पुरुष एक जगह जुड़ जाते हैं तो सत्कर्म होने लगते हैं, शुभ कर्म होने लगेंगे, और कुछ साकार होने लगेगा वैसा जो लोक हित के लिए होगा, जो परमार्थ के लिए होगा। हमारे शास्त्र ऐसा ही कहते हैं कि सज्जन पुरुषों को एकीकृत करते हुए अथवा सज्जनों की एकता का फल क्या होगा। अगर सत्पुरुष इकट्ठे होंगे तो उसकी फलश्रुति क्या होगी, परिणाम क्या आएगा। तो कहते हैं कि फिर कुछ पारमार्थिक प्रवृत्तियां प्रकट होंगी। अगर इकट्ठे हो गए अच्छे लोग, कई सभ्य लोग एकीकृत हो गए, और वो विचारधाराएं, ऐसे संगठन, ऐसी संस्थाएं, ऐसे परिवार जिनमें शुभ संकल्प है, तो उनके परिणाम परमार्थ होगा। भगवान करे कि और कुछ यहाँ सेवा के प्रकल्प आए, भगवान करे कि यहाँ कुछ संस्कार केंद्र बने, भगवान करे कि शिक्षण संस्थाएं इस माध्यम से चिकित्सा के कार्य और सेवा के अनेक और कार्य आरंभ हो। अभी ट्रस्ट ने माँ को बुला लिया है, तो माँ तो वैभव प्रदात्री है, अष्ट रूपों में आ गई। वो वैभव के रूप में, धन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में। मैं लक्ष्मी के अनेक प्रकार पढ़ रहा था, तो उसमें हम चकित रह गए। स्कंद पुराण में वैराग्य लक्ष्मी, वैराग्य को भी लक्ष्मी कहा है। तो हम साधुओं में जो वैराग्य जगता है, वैराग्य का अर्थ है सत्य की अनुभूति होना, यानी संसार की निंदा नहीं है। वैराग्य का अर्थ नहीं संसार निंदनीय है, त्याज्य है, हेय है, ऐसा नहीं है। भाई हमारे माता पिता हे थे क्या जिन्होंने हमें पैदा किया? तो वैराग्य में संसार की निंदा नहीं होती, सत्य की अनुभूति होती है। तो जब कभी किसी साधु में साधुत्व जगता है, उसमें श्रेष्ठताएं आविर्भूत होती हैं, वो भी लक्ष्मी की कृपा से, उसे वैराग्य लक्ष्मी कहते हैं। उसका फल है ज्ञान, तो ज्ञान लक्ष्मी, ज्ञान भी लक्ष्मी है। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। और दुख है अज्ञान के कारण। जितने दुख है हम मनुष्यों के, वो अज्ञान के कारण है। और अज्ञान जब मिटेगा तो ज्ञान से मिटेगा। तो ज्ञान की भी कोई देवी तो है ना जो ज्ञान देती है। तो तीन देवियां ऐसी हैं जो तीन चीजें प्रदान करती हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। और यहाँ पराम्बा उस रूप में प्रकट हुई है। निसंदेह वो कल्याण करेंगी।
शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पूज्य संतों के दर्शन हो गए, बड़ा भाग्यशाली दिवस है। और आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की विनम्रता जग जाहिर है। हमसे कोई पूछ रहे थे कि साहब ये इतने बड़े लोगों की विनम्रता तो देखो, संगठन के प्रति इनका आदर तो देखो, संगठन के प्रति इनका समर्पण तो देखो, इन बड़े बड़े लोगों में देखो तो सही कितनी विनम्रता है, इनमें कैसा अनुशासन है। तो हमने उनसे कहा कि भैया चांद तारों में अनुशासन है, तभी वो धरती का कल्याण कर रहे हैं। कब चांद आएगा, कौन सी कलाओं के साथ आएगा, सूरज कब प्रकट होगा, कब छुपेगा, कौन सी तिथि कब कैसे आएगी, और हम लोग तो बिना मुहूर्त के नहीं चलते, ग्रहण कब आएगा यहाँ तक पता है। तो ऐसी विभूतियां भारत में हैं जिन्हें संगठन का अनुशासन आता है, हर बात में अनुशासन, हर बात के लिए जिनका समर्पण है, ऐसी विभूतियां इस युग में दिखाई दें तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके द्वारा बड़े कार्य हों, ट्रस्ट के द्वारा। आदरणीय चतुर्वेदी जी, भदौरिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ अभी कदम ठहर नहीं जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि ये कोई इतिश्री है। ऐसा लगता है मुझे कि ये अब और आगे के लिए आप गतिमान होकर कुछ सेवा के प्रकल्प चलाएंगे। और जब लक्ष्मी जी आ गई हैं तो हम कमी तो कोई रहेगी नहीं, कभी नहीं रहेगी। जब माँ गई हैं तो यहाँ से सेवा के प्रकल्प हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहाँ कोई ग्वालियर एयरपोर्ट पे कुछ एक्सरसाइज चल रही थी, कुछ दिल्ली में भी ऐसा चल रहा था, और कुछ बहुत और भी समय पहले आ सकते थे, लेकिन जही विधि राखे राम तही विधि रही है, हरि इच्छा बलि ऐसी। भगवान का कोई विधान है,